हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मंजू यादव ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो अभी हो रहा था सुबह के शाम, मैं पी रही थी गर्म पानी, क्योंकि मैं गर्म पानी पी के ही वॉक पे जाती हूँ और मॉर्निंग वॉक के लिए मुझे निकलना था, तो मैं पी रही हूँ पानी। तो चलो मिलते हैं पानी पी करके और चलो चलते हैं वॉक पर। मैं वॉक करने के बाद में फिर आके मैं नहा के अपना पूजा पाठ करने के बाद मैं फिर गई थी किचन में, और मैं यहाँ बना रही हूँ नाश्ता इनके लिए और बाबू के लिए, क्योंकि इन दोनों को ही जाना है, तो मैं जल्दी जल्दी बना रही थी। वैसे तो आराम से बना लो, लेकिन क्या छोटा वाला बेटा बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है सुबह, कई बार किसी पर जाता नहीं है। और बच्चों का ज़्यादातर यही होता है कि जाते नहीं है किसी पर। इधर ठंड भी शुरू हो चुकी है, तो उसको ज़मीन पर भी नहीं छोड़ सकते, अभी गोद में ही लेके रखना पड़ता है। और पॉकर वगैरह हम किसी में बैठता नहीं है, परेशान कर देता है। मतलब होता है जब बच्चे घर में अकेले रहते हैं तो खुद को ही परेशान करते रहते हैं। तो जब तक उसके पापा उसको गोद में लेके बैठे थे, तो मैं इनका तब तक मैं टिफ़िन वगैरह रेडी कर देती हूँ और नाश्ता दे देती हूँ, क्योंकि बाबू को तो निकलना होता ही है। और बाबू वैसे भी क्या ना, आजकल टाइम बहुत लगाता है नहाने में, खाने में, कपड़े पहनने में, तो सबसे पहले उसको ही तैयार करना पड़ता है। तो मैं उसके लिए बना रही थी नाश्ता, और नाश्ते में मैंने ना उसके लिए ना पराठे बनाए थे, क्योंकि ज़्यादातर उसको पराठे ही पसंद होते हैं सुबह मॉर्निंग में, तो पराठे और बना के ये रखी मेरा थी। सुबह का ब्रेकफास्ट, और उसके बाद ये जा जो चुके कि थे सब लोग, ये चले पाँच गए छः थे और छः मेरी बेटी बादाम भी है चला गया भिगोए था। हुए, और ये अंकुरित किए हुए चना, और एक गिलास दूध। और ये मैं ना, जो मैंने सुबह जो टी पी थी, होममेड फेट कटर पिया था, उसके 1 घंटे बाद ले रही हूँ मैं इसको। तो उसके बाद 1 घंटे बाद ले सकते हो आप। और मैं कर रही हूँ अपना नाश्ता। और नाश्ता करने के बाद फिर मैंने ना जय को नहलाया था, मालिश वुलिश करके उसको, क्योंकि बच्चों को ना सुबह जल्दी नहला लो तो ठीक रहता है। फिर बाद में तो क्योंकि थोड़ा बहुत ठंड का मौसम शुरू हो गया है, अगर तुम लेट नहलाते तो थोड़े बहुत बच्चे को थोड़ी सर्दी लग जाती है। तो ज़्यादातर अगर मुझे नहलाना होता है उसको, तो मैं इनके जाने के बाद ही मैं 10 बजे 10:30 बजे तक नहला देती हूँ उसको। और नहला के मालिश वालिश करके कपड़े पहना रही थी। और कपड़े वो क्या ना, मुश्किल से पहनता है, कपड़े पहनते हुए रोता है, वो रो रहा था। तो ज़्यादातर बच्चों को देखा है कि बच्चे नहाते हुए रोते हैं, लेकिन जय का हमेशा उल्टा ही रहता है। जय रोता है कपड़े पहनते हुए, कपड़े निकालोगे तब भी रोएगा, पहनाओगे तब भी रोएगा। नहाते समय तो बिल्कुल नहीं रोता, साबुन उसके साथ खेलता रहता है, आराम से बैठ के पानी डालते रहो, खुद से पानी डाल लेता है, शरारत करता है। और मैंने उसके हाथ में ना टॉय दे रखा था, फिर भी मतलब रो रहा था वो। कपड़े नहीं पहनने के लिए मूड में था, इसलिए वो। तो कपड़े मैं पहना देती हूँ, उसके बाद फिर मैं चुप हो गया था, और मेरे साथ इंजॉय कर रहा था वो, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे। तो उसके बाद मैं उसके लिए लेके आई थी सैरेलेक बना के, क्योंकि नाश्ता तो उसने भी करना, ज़्यादातर वो नहा के और ऐसे कुछ खिला दो उसको तो सो जाता है। तो वैसे भी उसका सोने का समय, तो मैंने कहा उसको मैं खिला देती हूँ, क्योंकि फिर सो जाएगा, फिर खाएगा नहीं। तो मैं बना के लाई थी उसकी सैरेलेक दूध में, और दूध में ही खाता है वो, ज़्यादातर पानी का नहीं खाता, पानी का पसंद ही नहीं करता। तो मैं दूध में ही खिलाती हूँ उसको, तो सैरेलेक खा रहा था वो। तो चलो खाने दो जय को सैरेलेक, उसके बाद मिलते हैं आपसे।
और जय मैं सोच रही थी नाश्ता वास्ता करा के नहला के बस सो जाएगा, लेकिन वो सोने के मूड में बिल्कुल था ही नहीं। उसकी नींद आंखों में क्या, उसके आसपास ही नहीं थी नींद तो। और कई बार बच्चे होते हैं ना, जैसे कि अपन कुछ काम पड़ा हो करने के लिए, अगर बच्चों से देखा जाए कि बच्चे सो जाएं तो बच्चे सोते नहीं हैं। खास करके ये मेरे साथ आजमाया हुआ है मैंने, तो नहीं सोएगा। तो मैंने थोड़े से कपड़े वपड़े पड़े तो धोने थे मेरे को, मैं सो जाए तो मैं कपड़े वपड़े धो के डाल दूँगी। लेकिन भाई साहब सोए नहीं थे, तो उनका थोड़ा सा मूड कर रहा था खेलने का। तो जब बच्चों का ऐसे कुछ मूड करता है खेलने के लिए, तो वो बोलते हैं ना समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है, तो वो चीज़ मेरे साथ थी। तो जय अपना टॉय लेके मेरे साथ आया खेलने के लिए कि मम्मी इसको मुझे खिलाओ दो। कितना खुश हो रहा था, मैं इसको चला के दिखा रही थी। तो सेम मैंने उसके साथ चलाना सिखाया, तो बड़ा इन्जॉय खुश कर रहा था। तो मुझे भी थोड़ा सा, मैंने कि इसके साथ थोड़ा सा टाइम मैं बिता लूँगी, और वैसे ही इसका भी मूड फ्रेश हो जाए। जब सोएगा तो घंटे 2 घंटे के लिए सो जाएगा, तो काम सारा ख़त्म ही हो जाएगा धीरे से आराम से। और तो मैं उसके साथ खेलने लगी थी। चलो खिलाते हैं जय को। और पता है ना, जब मैं उसको ऐसे कर रही थी तो जय उसको पकड़ के मेरे साथ लेके आता था, लेने वही जाता था। मैं तो सिर्फ उसके साथ बैठी रहती थी और वही लेके आता था उसको। ये मेरा लंच है, राजमा और दही और चुकंदर, एक चपाती। और ये ही बड़ी मुश्किल से खा पाती हूँ मैं, क्योंकि चबा चबा के खाना पड़ता है। और देखिए मैंने राजमा ना थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, क्योंकि मैं सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा ही लेती हूँ। और खीरा मेरे पास आज था नहीं, ख़त्म हो गया था, इसलिए नहीं लिया। तो चलो कर लेते हैं लंच। और लंच मेरा हो गया था, और मैं जय के साथ थोड़ा काम वाम जैसे हो गया था, तो मैंने काम भी कर लिया था। और उसके बाद बाबू का यानी कृष्णा का हो गया था टाइम स्कूल से आने का, 3:30 बज चुके थे, तो बाबू स्कूल से आ गया था। और आज पता है ना, जल्दी जल्दी सुबह थोड़ा सा मैं किचन में लगी, तो मैंने उसको ड्रेस नहीं पहनाई थी, वो खुद से पहन के गया था। तो आज उसने अंदर बनियानी नहीं डाली उसमें, और जब मैंने शर्ट टी शर्ट को निकाला यूनिफॉर्म को, तब पता चला बनियानी डाला। और बड़ा खुश हो रहा था वो, कहता देखो मैं नंगा हो गया। और ऐसे करता है, अब कह रहा था मेरे से कि मम्मी कूलर चला दो। पता नहीं कितनी गर्मी लगती है इस लड़के को, कूलर के लिए बोल रहा था कूलर चला दो, क्योंकि मुझे गर्मी लग रही है। इसको पता है स्कूल में फ़ैन चलता रहता है मेरे को, तो वहाँ के लिए मैं हूँ। उसके बाद लंच वन वो कृष्णा आने के बाद फिर मैं आपसे मिल रही थी सीधी शाम को, क्योंकि शाम को 6 6:30 बज चुके थे। और मैं कर संध्या 6 के 7 के बीच कर लेती हूँ शाम की जो पूजा होती है उसको, और मैं कर रही थी यहाँ पूजा। और जब मैंने कहा ना, जब भी मैं पूजा करती हूँ या मैं खाना खाती हूँ, तो जय कहीं भी खेल रहा हो और जल्दी से भाग के आएगा गोद में बैठने के लिए। वही सेम मेरे साथ आज ही हुआ था। बस सर पर चुन्नी या सर ढक लो, बस वैसे समझ आता कि मम्मी पूजा करने जा रही हैं। तो जैसे मैंने सर को ढका, खेल रहा था, और देखते हुए जल्दी से भाग के गोद में ही बैठता है। बहुत सारे बच्चे दूर बैठते हैं, वो नहीं दूर बैठता, पास ही बैठेगा, गोद में आके बैठेगा, और ऐसे मुंह की तरफ देखेगा, हाथों की तरफ देखेगा कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। पर इतना अच्छा है कि सामान को छेड़ता छाड़ता नहीं है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं हाथ उत मारते हैं सामान में, जल जाए, लेकिन वो चीज़ उसके अंदर नहीं, आराम से बैठ के देखता है। और देख रहा था, देखो मेरी मुंह की तरफ देख रहा है कि मम्मी क्या कर रही है, कैसे कर रही है। मैं इसके हाथ जुड़वाऊँ तो ये भी अपने हाथ जोड़ लेता है, पूजा तो अच्छे से कर लेता है। उसके बाद फिर मैंने पूजा करके बाहर तुलसी वो रखी हुई थी, तो वहाँ गई थी मैं रखने के लिए वो दीपक दिया। तो बाहर रख उसको यहाँ बिठा रखा, दीपक जल रखी गई तुलसी के पास। उसके बाद बाहर पड़ा था अंधेरा, तो मैंने फिर लाइट ऑन की थी, और लाइट ऑन करके फिर मैं अंदर आई थी। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर मेरा यह ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।